महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वह तुम्हारे जीवन में आ रही सभी परेशानियों को देखकर स्वयं परेशान हो जाते हैं। इसलिए आज मैं अपने बच्चों की पुकार पर ही उन्हें दर्शन देने के साथ साथ उन सारी बुरी चीजों से दूर करने के लिए आया हूँ, जिन चीजों की वजह से उनके जीवन में बहुत अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है और उनका जीवन खराब हो सकता है। यदि आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, हर से लड़ना सीखो। हर इस जीवन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं तुम हो। अधिकतर लोग अपने समय को उन चीजों में व्यतीत करते हैं जो चीज उनके जीवन में कोई महत्व नहीं रखती, और जब यह समय निकल जाता है तो वह व्यक्ति परेशान होकर रोने लगता है और ईश्वर को इस बात के लिए खोजना है कि ईश्वर ने उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, जबकि यह सारी गलती वह स्वयं करता है। जब तक तुम अपने समय को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करोगी, तुम्हारा यह जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। यह मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास ही संसार में सबसे अटल है। मेरे बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें यह चीज समझ रहा हूँ जो तुम्हें आज समझनी है। उदाहरण के तौर पर, यदि तुम किसी स्थान पर नौकरी करते हो और हर महीने के अंत में तुम्हें तनख्वाह प्राप्त होती है, तो वह तनख्वाह तुम्हें अपने समय पर मिलती है। यदि यह तनख्वाह तुम्हें अपने समय पर ना मिले तो तुम्हारा कोई भी खर्चा नहीं चल सकता, यहाँ तक कि तुम अपने लिए भोजन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय के महत्व को समझो। यह समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे भक्तों, मुझे कुछ रुपए की कमी आ गई है। मेरी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्लीज आप सबसे निवेदन है कि इस नंबर पे फोन चल रहा है, स्क्रीन पे जो शो कर रहा है, इस पे जितना हो सके उतना रकम डाल सकते। जीवन तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, बर्बादी से निकले और अपने जीवन को अच्छाई की ओर लेकर जाओगे। कुदरत की देन है, इसे अच्छे से संभाल कर रखो। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ, और प्रेम इस संसार में एक अकेली ऐसी भाषा है जो जानवर भी समझते हैं। इसलिए हर किसी से प्यार करना सीखो। यदि तुम दूसरे लोगों से प्यार करते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता। मेरे बच्चे, एक छोटी सी जिंदगी तुम्हें ईश्वर द्वारा प्राप्त हुई है। इस छोटी जिंदगी में तुम दूसरे लोगों को परेशान करना, दूसरे लोगों की जिंदगी में झांकना तथा व्यर्थ की चीजों में अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करना, यह सब करते रहते हो। और जब यह जीवन बहुत आगे निकल जाता है, तब केवल तुम अपने हाथ को हाथों में रखकर पछताने के अलावा कुछ नहीं करते। मेरे बच्चे, समय का निर्माण मैंने किया है और यह मैंने सोच समझकर बनाया है, क्योंकि यह समय ही एक ऐसी चीज है जो हर चीज को नियंत्रित करती है। इस समय के अनुसार ही तुम पैदा होते हो, और पैदा होने के बाद धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, तुम्हारी उम्र बढ़ने लगती है। तुम बच्चे से किशोरावस्था में आते हो, और किशोरावस्था से युवावस्था में, और फिर उसके बाद अंत में तुम्हें वृद्धावस्था आती है। और यह अवस्था वह अवस्था होती है जब तुम्हारे जीवन का अंत निकट होता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे आज कुछ बातें कहना चाहता हूँ, जो बातें तुमने पहले सुनी तो होगी, परंतु उन पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पर ध्यान देकर अपने जीवन पर बहुत अधिक विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन पर विश्वास होना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चीज है। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूँ जो ज्ञान तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जब मैं सृष्टि का निर्माण किया था, उसे समय अपने बच्चों पर बहुत विश्वास करके उन्हें इस धरती लोक पर भेजा था, परंतु आज मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने जीवन की सभी चीजों को भूल चुके हो, और तुम्हें वह चीज याद दिलाना अति आवश्यक है जो चीज तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को किस प्रकार से एक अच्छी दिशा में लेकर जा सकते हो। कुछ कार्य ऐसे हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं।
और आज वही कार्य मैं तुम्हें अपने संदेश में बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, हर मनुष्य के अंदर दो गुण पाए जाते हैं। पहले गुण अच्छा और दूसरा गुण बड़ा पाया जाता है, परंतु अपने इन दो गुणों के आधार पर ही मनुष्य की असली पहचान होती है। जिन बच्चों के अंदर अच्छे गुण पाए जाते हैं वह अपने जीवन में हर कदम में कामयाबी को हासिल करते हैं, और जो बच्चे अपने अंदर बुरे गुणों का संचार करते हैं वह जीवन भर बुराई के मार्ग पर चलते रहते हैं। यदि तुम बुराई के मार्ग पर चल रहे हो तो उसे मार्ग को अभी छोड़ दो, क्योंकि बुराई का मार्ग सदा ही दुखाकारी होता है। वह सदा तुम्हें दुख प्रदान करेगा। मेरे बच्चे, एक पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को सही राह पर लेकर जाना। तुम्हारे आसपास जो भी चीज घटित होती है वह तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी होती है, परंतु तुम उन घटनाओं को समझ नहीं पाते और तुम अपने जीवन को अपने अनुसार चलने की सोचते हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बच्चे, दुख सदा ही तुम्हें परेशानी के मार्ग पर ले जाता है और सुख सदा तुम्हें कामयाबी के मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए बुराई का मार्ग छोड़ कर अच्छाई के मार्ग पर चलना सीखो, अन्यथा तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं रहेगी। जिस प्रकार सूर्य दिन में अपनी रोशनी से पूरे जगत को प्रकाशित करता है और अंधकार में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी से पूरे जगत में शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को शीतल और जोशीला बनाए रखना होगा। यदि तुम अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे बच्चे, परिस्थितियों ही जीवन में हमें आगे लेकर जाती है और परिस्थितियों ही हमें पीछे लेकर भी आती है। मेरा क्रोध सदा उन लोगों पर रहता है जो अपने जीवन में आलस और भोग विलास के चक्कर में अपने इस संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। यह आलस तुम्हारे जीवन में उसे दीमक का काम करता है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन को निगल जाता है। जब तक तुम इस आलस रूपी दानव को अपने जीवन में रखोगे तुम हमेशा ही इस संसार में दुखी और परेशान रहोगे। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को पहचानने की कोशिश करो। जिस प्रकार अंधकार में एक छोटा सा दीपक रोशनी का कार्य करता है, उसी प्रकार तुम्हें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि यदि तुम आज हार मानोगे तो कल तुम्हारे जीवन में यह निश्चित होगा कि तुम अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अब बस करो, अपने कदमों को अच्छी राह पर लेकर जो बुरे लोगों से दूर रहो, क्योंकि यह बुरे लोग ही तुम्हारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इनकी वजह से तुम्हारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वह तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। इसलिए यह बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ताकि तुम अपने जीवन में कोई गलती ना करो। अपने महादेव पर यदि विश्वास है ना तथा व्यर्थ की चीजों में अपने अनमोल जीवन को बर्बाद करना, यह सब करते रहते हो और जब यह जीवन बहुत आगे निकल जाता है तब केवल तुम अपने हाथ को हाथों में रखकर पछताने के अलावा कुछ नहीं करते। महादेव जी आपकी आंसू देखे हैं, आपकी पूजा सुनते हैं और सही समय पर उद्धार करेंगे। आप हर तरह से अभिवाद से पूर्णता की ओर बढ़ने वाले हैं। आपकी कहानी बदल रही है और आप भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर देंगे। आप में से कई लोग तनाव, भ्रम और रातों की नींद हराम का सामना कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके तनाव को स्पष्ट से, भ्रम को समझ से और रातों की नींद हराम को शांतिपूर्ण आराम से बदलने के लिए हूँ। आने वाला सप्ताह आश्चर्यजनक चमत्कारों, रोमांचक समाचारों, महत्वपूर्ण सफलताओं और इससे भी अधिक आशीर्वादों से भरा होगा। चाहे आपका संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान के पास सभी चीजों पर विजय पाने की शक्ति है। आपके तूफान केवल अस्थायी है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमेशा के लिए रहता है। उपचार, उत्तर, सफलताएं और जीवन बदलने वाली आशीष से आपके पास आ रही है। भगवान आपको शीशों की अद्भुत वर्ष से आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी उपस्थिति से जुड़े रहें और वचन का पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीर्वाद से भरा होगा। भगवान हर गलती के लिए दया करते हैं, हर सफलता के लिए बहाली करते हैं
हर नुकसान के लिए एक नई शुरुआत करते हैं और हर झटका के लिए वापसी करते हैं। उसने आपसे जो वादा किया था वह अभी भी चल रहा है। जो कर आप चाहते हैं वह आ रही है। जो नौकरी आप चाहते हैं वह आ रही है। जी आशीर्वाद के लिए आप पूजा कर रही हैं वह आ रहा है। भाग्यशाली संख्या 888 जो सही व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे थे वह आ रहा है। बस भगवान को पहले रखिए और उसके सही समय पर भरोसा रखें। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो 888 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि इस सप्ताह का शेष भाग महानता से भरा होगा। भगवान आपके रास्ते में उपचार, प्रचुरता, नए अवसर और आशीर्वाद भेजेंगे। भगवान के प्रेम की गर्माहट को अपने गले लगाते हुए महसूस करें, जो आपको ऐसे तरीकों से आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। अपने महादेव पर यदि विश्वास है तो आज तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम अपने जीवन में आगे यार का गलत कार्य नहीं करोगे और अपने आप को सभी प्रकार की बुरी चीजों से दूर रखोगे। अब मेरे धाम वापस जाने का समय है और मैं तुम्हें केवल यही कहना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को इस काबिल बना कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का दुख कभी तुम्हें ना आए। आज मेरे आने का उद्देश्य केवल यही था कि मैं तुम्हें सही मार्ग बताऊं और उसे सही मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन को ठीक करो। मैं अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव जी की बातों को मानो और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहो ताकि कभी कोई परेशानी तुम्हें ना आए और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे। तुम्हारी कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे। हर हर महादेव जी कमेंट बॉक्स में लिखें। अब यह कहो, प्रिया भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि भले ही मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे प्यार करने, मुझे ठीक करने के लिए, एक क्षमा करने और मुझे कभी ना छोड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। महादेव जी आपका धन्यवाद टाइप करें और इस वीडियो को उन 7 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज काल में नियति सफलताएं और चमत्कारी घटनाएं होंगी। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज